Hello everyone of class 12th. It's a transformer now. Transformer किसे कहते हैं? It is a device used for converting low alternating voltage at high current into high voltage at low current और vice versa. अगर लो वोल्टेज है, हाई करंट पे लो वोल्टेज है तो उसको वो क्या कर सकता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और लो करंट पे करंट को कम कर देगा, वोल्टेज बढ़ा देगा या उल्टा वाइस वर्सा। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट मीन्स इफ टू कॉइल्स आर कपल्ड, इंडक्टिवली कपल्ड लिख रखा है, दो कॉइल अगर कपल कर दिया जाए, उनको जोड़ दिया जाए, एक दूसरे की थोड़ी दूरी पर रख दिया जाए, एंड व्हेन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज थ्रू वन, एक से अगर करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें तो दूसरे वाले में क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपने पढ़ा होगा, उसके प्रिंसिपल पर जो है ये काम करता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? इसमें दो सॉफ्ट आयरन कोर की दो कॉइल्स होती हैं जिनको पी और एस कहा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कहते हैं इनको, है ना। और इसमें जो है प्राइमरी कॉइल में अगर हम फ्लक्चुएशन इन करंट क्रिएट करें तो सेकेंडरी कॉइल में हमको ईएमएफ मिलता है, ठीक है। और ईडी करंट को, जो एडी करंट्स होते हैं, भंवर धाराएँ होती हैं, उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होती है इसमें? सबसे पहले जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी कॉइल में, वो ग्रेटर देन दैट ऑफ होनी चाहिए प्राइमरी कॉइल के, यानी कि एनएस जो होगा, नंबर ऑफ जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना, एनएस इज ग्रेटर देन एन पी, ये होगा। तो इससे क्या होगा, एंड इस केस में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल इज इंसुलेटेड कॉपर वायर से मिलकर बनी होती है प्राइमरी कॉइल, एंड जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो पतले इंसुलेटेड वायर से मिलकर बनी होती है। अब ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट जो होगा ना, लो वोल्टेज एट हाई करंट, उसको हाई वोल्टेज एट लो करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हुई। किस ट्रांसफार्मर की बात हुई है? स्टेप अप। दो कॉइल्स होंगे, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल। और स्टेप डाउन वाला क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल क्या होंगे, वो ज़्यादा होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल जो होती है वो थिन वायर की बनी होती है और सेकेंडरी कॉइल जो है वो थिक कॉपर वायर की बनी हुई होती है। ये हाई वोल्टेज एट लो करंट को लो वोल्टेज एट हाई करंट में कन्वर्ट करता है। अब ऐसा ये करता कैसे है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है जब सप्लाई किया जाता है ना प्राइमरी कॉइल में, फर्स्ट वाले कॉइल में, तो इनपुट वोल्टेज जो होती है वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा प्राइमरी कॉइल का वो भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से जो उससे लिंक्ड अप जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसमें क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्रिएट होगा उसमें अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हैं पहले। अब जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स को, प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उसको क्या करने में, सेकेंडरी कॉइल में वो प्रोड्यूस करने में सफल रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर सीमित हों सॉफ्ट आयरन कोर की, तो जो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं प्राइमरी कॉइल की, वो क्या हो जाती हैं, सेकेंडरी कॉइल से लिंकअप हो जाती हैं। इस प्रकार से फिर क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो दो कॉइल से लिंक्ड अप होता है वो डायरेक्टली सिंपली क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू हो जाता है देयर नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि फाई पी और फाई एस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड अप हुआ ना, फाई पी और फाई एस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, क्या हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे अगर आप निकालोगे तो फाई एस अपॉन फाई पी, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से फाई एस निकाल लो आप, दैट इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी डी पी, ये हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, डी फाई एस अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी फाई एस अपॉन डी टी हो गया, ये एन एस अपॉन एन पी को अलग कर दिया, डी फाई पी अपॉन डी टी हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ई पी और ई एस अगर क्या हो,
अब ये आप जानते हो ना कि E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस d∅/dt। ये कहाँ से आया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपने ये पढ़ रखा है। तो EP और ES आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। अब EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस d∅p/dt, इसमें रख दोगे, और ES इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस d∅s/dt। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में इस वैल्यू को रख दो, ES इज इक्वल टू हो जाएगा NS/NP EP, है ना। अभी जो NS/NP जो रेशियो है, इसको अगर हम कांस्टेंट कहते हैं, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कितना ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तभी तो नाम ट्रांसफॉर्मर हुआ। अब इफ़ वी अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस जो आपका आउटपुट होगा पावर का, इंस्टेंटेनियस आउटपुट ऑफ पावर होगा, वो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस इनपुट के बराबर। जितना इनपुट आ रहा है उतना ही आउटपुट निकलना चाहिए। वी जो है ना, क्या कहते हैं कि वोल्टेज को डाउन, जितना वोल्टेज को डाउन करेगा वो उतनी करंट बढ़ जाएगी। V प्रोपोर्शनल टू I तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो इस प्रकार से जो इनपुट होगा, टोटल इनपुट जितना होगा उतना ही आउटपुट भी होगा अगर लॉस नहीं है तो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई भी ट्रांसफार्मर है वो गर्म भी होगा, कई चीज़ें। तो ES IS ये EMF हुआ, ये इनपुट पावर हुई, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया V इंटू आई। तो ये V का मतलब पोटेंशियल, यहाँ पर EMF कहेंगे। ES IS इज इक्वल टू EP IP, ES/EP इज इक्वल टू हो जाएगा IP/IS। ये रिवर्स होता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर ES इज ग्रेटर देन EP, सो IS विल बी लेस देन IP। उल्टा हुआ ना यहाँ पर, ES ग्रेटर देन EP हुआ तो IS क्या होगा, लेस देन IP होगा, समझे। यानी कि EMF ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट लो होगी, हाई वोल्टेज एट लो करंट। और स्टेप डाउन होगा तो उल्टा हो जाएगा, EP क्या होगा, EP विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ES होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, जो IP होगा ये छोटा होगा किससे, IS से। इस कंडीशन में क्या होगा, जो EMF होगा वो लार्जर EMF होगा तो वोल्ट करंट क्या होगी, कम होगी, किसकी, प्राइमरी कॉइल। ठीक हो गया। ये होता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, इसको आप पढ़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की रिगार्डिंग।